अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं अपने शो पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। और आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया दिल की गहराइयों से करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछले हफ्ते का वेजिटेबल वीक को बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी है कि सब्ज़ियों को लोग पसंद करते हैं। बिकॉज़ मैं ये समझती थी कि बहुत सारे लोग गोश्तखोर चिकन खाने वाले हैं, लेकिन सब्ज़ियों का जब मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन जाने। और इंशाल्लाह कराएंगे आपको 2 महीने के बाद। सब्ज़ियाँ अभी बहुत अच्छी हैं, जनवरी फरवरी तक बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ कराची में मिलती हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। आज हम बना रहे हैं होगी बर्गर, ठीक है। होगी बर्गर्स बनाएंगे, मलाई कबाब बनाएंगे, ऑरेंज सैलड मोल बनाएंगे। पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे ऑरेंज सैलड मोल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ इस मोल को सेट होना है, ठीक है। अच्छा, और मलाई कबाब का आधा स्टेप मैं घर से करके लाई हूँ, मैं आपको समझा दूँगी क्या है। एक्चुअली इसके लिए साबुत चिकन लेनी है, बड़ी 1.5 किलो की। ज़िंदा मुर्गी का वज़न 1.5-2 किलो वज़न हो, और उस मुर्गी को आप अच्छी तरह से धो के उसको आपको बॉईल करना है। 2 कप पानी और नमक और काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने सुबह उसको बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद उसका पानी उसी में खुश्क करना है आपको, जिंजर गार्लिक के साथ, चॉप जिंजर गार्लिक के साथ। प्याज डाली थी, ब्लैक पेपर, साबुत सॉल्ट, चॉप जिंजर गार्लिक एंड 2 कप्स ऑफ वाटर। मैंने 2 नहीं डाला था, मैंने 1.5 कप पानी डाल के इसको बॉईल करना है इतनी देर कि चिकन गल गई और पानी पूरा उसी में ही खुश्क कर लीजिएगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपको इस चिकन को श्रेड कर लेना है, बारीक बारीक श्रेड करके। ये स्टेप मैंने करके लाई, वरना नहीं हो पाता, ठीक है, ताकि ये ठंडी भी हो जाए। अब फिर हम ब्रेड स्लाइसेस को क्रीम में सोक करेंगे, इसमें मिलाएंगे, बिकॉज क्रीम इज़ मलाई। तो फिर इसके साथ उसको मिक्स करके और इसके हम बनाएंगे कबाब, ठीक है। वो सब कुछ आपके सामने करेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम करेंगे ऑरेंज सैलड मोल्ड, बिकॉज ऑरेंजेस बहुत अच्छे सीज़न में आ गए हैं। तीनों भी मैंने डेकोरेशन के लिए मुझे कल मिल गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आना शुरू हो गए। तो आपको सब में पहले करना ये है कि सारी सब्जियों को क्यूब्स में काटना है, ठीक है। क्यूब्स में काट के और आपको बॉईल करना है इसको। बॉईल करने के बाद इसमें फ्रूट कॉकटेल का टिन हम मिलाएंगे, इटालिया का फ्रूट कॉकटेल का टिन में खोल के जो उसमें सिरप है फ्रूट कॉकटेल के टिन में, उसमें मैंने उसको जेलेटिन और ऑरेंज जेली को डाला है। और आपके सामने अभी मैं उसको रख रही हूँ कुक होने के लिए, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यहाँ पे ये देखें जेली और जेलेटिन, 1 पैकेट ऑरेंज जेली क्रिस्टल्स और जेलेटिन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसलिए लिए कि बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसको दोनों को हम डिसॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए क्रीम 1 पैकेट, टेट्रा पैक की, कोई विपिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेयोनीज़ चाहिए हमें 3/4 कप। नहीं घुली है अभी।
हो गया, ठीक है। ओके, अब आप ये देखें, 2 खीरे क्यूब्स में काट के, बीन्स निकाल के, गाजर 1 क्यूब्स में काट के, बड़ा साइज का लिया था, आलू 1 बड़ा, ठीक है। ये 3 सब्जी हो गई। इसमें हम इटालिया का स्वीट कॉर्न डालेंगे, 1 कप, ये चला गया। और उसके बाद फ्रूट कॉकटेल जाएगा इटालिया का, सिरप नहीं डालेंगे, ठीक है। सिरप हमने उसमें डाल दिया है। बस दिस इज इनफ। हाफ टिन, बड़ा टिन है ना, तो मैंने आधा डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें सीजनिंग्स डालेंगे। सॉल्ट हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर, शुगर, ओके। सॉल्ट जाएगा इसमें 3/4 टीस्पून, या मैं डाल रही हूँ 1 लेवल्ड, ठीक है। सॉल्ट चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर इटालिया का, हाफ टी स्पून, ठीक है। ये चला गया। शुगर, कैस्टर शुगर 1 टेबल स्पून, अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, इसमें डाल दिया जेली और जेलेटिन के मिक्सचर में, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा बेटा, 1 मिनट। मेयोनीज़ 3/4 कप, ये सब इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसमें मिक्स करूँगी। और मेरे पास जेली मोल्ड है, ले रही हूँ मैं। जेली मोल्ड में डाल के इसको हम सेट करेंगे फ्रीज़र में, चूँकि मुझे जल्दी है। अगर आपके घर दावत है और आपको ये बनाना है, और अगर आप 1 दिन पहले बना रहे हैं, तो क्लिंग से कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली रेसिपी को सही तरह से आपको समझ आ गई होगी। रिकैप कर देती हूँ। मैंने बनाया है ऑरेंज सैलड मोल्ड, 1 पैकेट ऑरेंज जेली क्रिस्टल्स लिए, और 1.5 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर लिया। दोनों को मैंने आधा कप इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल के सिरप में डाल के आधा कप में दोनों चीज़ों को सोक कर दिया, और फिर 1 मिनट के लिए चूल्हे पे रख के उसको डिज़ोल्व कर दिया। एक तरफ हो गया। सारी सब्जियां आपने काट के छोटे क्यूब्स में बॉईल करनी है। 1 बड़ा आलू, 1 बड़ी गाजर, और मैंने इसमें लिया था गाजर, आलू और क्यूकम्बर। 2 खीरे लिए थे, छील के
उसके बीन्स निकाल के छोटे क्यूब्स में काट लिए। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। मटर नहीं डाला बिकॉज़ मैंने आज इसमें स्वीट कॉर्न डाला है, इटालिया का 1 कप, वो हो गया। सारी सब्जियां और फ्रूट कॉकटेल उसका सिरप हटा के वो उसमें, चूँकि बड़ा कैन था मैंने आधा कैन डाला है, मीडियम लीजिएगा तो ज़ाया नहीं होगा, मीडियम कैन से पूरा 1 कैन चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने एक तरफ कर दी, उसमें आपने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून डाला है, और इटालिया का ब्लैक पेपर मैंने डाला है 3/4 से हाफ से 3/4 टीस्पून। ठीक है, वो चला गया। फिर उसके बाद में मैंने जो जेली और जेलेटिन डिज़ोल्व की हुई रखी थी, मैंने इधर डिज़ोल्व हो गई, हल्का सा ठंडा करो, खोलते हुए में नहीं डालना है। ठीक है, उसमें मैंने 200 ग्राम का टेट्रा पैक का क्रीम का पैकेट डाल के विस्क अपने हाथ में लेकर उसको अच्छी तरह विस्क कर लिया। उसी में मैंने 3/4 कप मेयोनीज़ डाल दी, अच्छी तरह मिक्स किया। चीनी डालनी है पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। फिर वो मिक्सचर उठा के मैंने सब्जियों में और फ्रूट में डाल दिया। ठीक है, सबको अच्छी तरह मिक्स किया। कोई भी जेली मोल्ड ले लीजिए, ठीक है, रिंग मोल्ड ले लीजिए, जेली मोल्ड ले लीजिए, कोई सा भी। जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं आज लाना भूल गई तो मैंने यहीं से जो अवेलेबल था मैंने उसमें डाल के अच्छी तरह से पहले उसको ग्रीस कर लें या ठंडे पानी से रिंस कर लें, और फिर उसको आप डाल दीजिएगा किसमें, फ्रीज़र में, मोल्ड में डाल के फ्रीज़र में सेट करने रख दीजिए। अगर जल्दी है तो फ्रीज़र में रखें, जल्दी नहीं है, मैं हमेशा बताती हूँ दावतों के लिए सैलड या मीठे बनाने हो हमेशा 1 दिन पहले बना लिया करें, बहुत अच्छे सेट होते हैं, बहुत अच्छे ठंडे होते हैं, मज़ा आता है। ठीक है, ओके। डेकोरेशन आपके सामने करेंगे। यहाँ मेरे पास कीनू है, कीनू के मैं काटूंगी और फिर उस तरह उसकी स्लाइसेस करके उससे हम इसको डेकोरेट करेंगे विद सैलड लीव्स एंड ऑरेंज स्लाइसेस। ओके, होगी बर्गर्स। इंग्रेडिएंट्स फॉर मिन्स, ठीक है, कीमा आपको चाहिए आधा किलो, बीफ के कीमे से अच्छा बनता है, बट I was very busy again this weekend. सैटरडे को तो मेरे घर में ब्रंच था, I was very busy. तो मैं बीफ नहीं मंगा सकी, ठीक है, सो आई हैव विद मी हियर मटन। कोई बात नहीं है, मजबूरी है, कल संडे था, आज पीर को गोश्त मिलता नहीं है, तो मैं मटन के कीमे से बना रही हूँ। आप लोग बीफ से बनाइएगा। अच्छा जी, कीमा ले लिया आधा किलो, इसमें मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, ओके। इसके बाद इसमें जाएगा इटालिया का ही गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ओनली गार्लिक, अच्छा। फिर हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, thyme and oregano powder 1/4 टीस्पून ईच, तो पता नहीं इतना सारा, क्वार्टर टीस्पून ईच, ठीक है। ब्रेड 1 स्लाइस्ड, या आप उसमें भिगा लो दूध में या पानी में, इतना ही लीजिएगा कि वो प्लीज़ वो पूरी पानी जज़्ब कर ले या दूध जज़्ब कर ले। ओके, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा, ठीक है, 1 अंडा चला गया।
और इसको हमको अच्छी तरह से पीसना है। फिर हमें इसके अच्छा होगी इज़ अ लॉन्ग ब्रेड, ठीक है। हॉट डॉग बंस नहीं है ये, इट्स अ बिग ब्रेड दिस वन। जैसे सबवे की ब्रेड आती है 6 इंचज़ वाली, वैसी ये ब्रेड है। मैंने हमारे घर के पास बहुत बड़ा एक स्टोर है, वेरी ह्यूज स्टोर, आप समझ जाइए आई कांट टेल यू द नेम, वहाँ से मैंने इसको खरीदी। ब्रेड पड़ी होती है वहाँ। थोड़ा सा और कर लेते हैं। जब तक इसको पीस रही हूँ 2 मिनट, आपको रिकैप भी दे रही हूँ। आधा किलो कीमा बीफ का, उसमें हमने डाला नमक 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। नहीं है मस्टर्ड पेस्ट कोई बात नहीं, आप मस्टर्ड पाउडर डाल लेना। थाइम एंड ऑरिगेनो पाउडर आपको मिल जाता है बहुत ईज़िली हर जगह, ठीक है, वो आप डालेंगे 1/4 टीस्पून ईच। ब्रेड 1 स्लाइस मेरा दरमियाना था, आप बड़ा डाल लीजिएगा। दूध में या पानी में इतना भिगोइएगा कि वो पानी और दूध उसको जज़्ब कर ले, आपको वो फेंकना ना पड़े पानी या दूध, ठीक है। वो डाल दिया, 1 अंडा चला गया और दैट्स इट। और अब आपको इसको अच्छी तरह से इसको हम निकालेंगे और इसके हम बड़े ओवल कबाब बनाएंगे। जैसे चपटी कबाब का साइज़ होता है ना, इतना बड़ा बनाऊंगी, लेकिन ओवल बनाऊंगी। चपटी कबाब तो गोल इस तरह से होता है, ओवल होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं दिखा दूँगी। बस हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं ये सब क्लियर करा रही हूँ। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ वापस आते हैं। मैं यहाँ डालती जा रही हूँ, 1-1 2-2 फ्राई करूँगी, बिकॉज इसमें 2 से ज़्यादा आएंगे नहीं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। Please do not overcook your पैटीज। ये सोच लीजिए, अगर आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक किया ये हार्ड हो जाएंगे, ये जूसी नहीं रहेंगे। ये मेरी ब्रेड है, फुट लॉन्ग ब्रेड, और इसको मैंने मेयोनीज़ लगाई हुई है एक साइड पे, दूसरी साइड पे मुझे क्रीम चीज़ लगानी है। मेयोनीज़ और लगाऊंगी, मैं बना रही हूँ इसकी सॉस, आप देखो। आपने इटालिया का पामेस ऑयल देखा है मैंने कितना कम डाला है। इसको देखें, ये देखें,
ये देखा आपने कितने जूसी हैं। ओवर कुक करेंगे उसका सब सूख जाएगा, कबाब खुश्क हो जाएंगे। और कीमा धोया नहीं है मैंने, ठीक है। अब ये इसको निकालने के बाद मैं इसी में अनियंस को ग्रिल करूँगी। एक बड़ी प्याज ली थी, उसको बीच से मैंने काट दिया था, ये देखें। इसको मैं ग्रिल करूँगी और साथ में मैं मशरूम्स डालूँगी, मशरूम्स को ग्रिल करूँगी। इसकी सॉस बनाएंगे हम मेयोनीज़ में थोड़ा सिरका डालूँगी। सिरका डालने के बाद उसमें ये वाटर वाली क्रीम चीज़ डालूँगी। मिक्स करेंगे, ये हम अंदर अप्लाई करेंगे और इसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे विद मस्टर्ड पेस्ट। बहुत मज़े का होता है। अगर आपको इतना बड़ा सर्व नहीं करना है, कोई इशू नहीं, आप इससे आधा करें। दिस इज़ द वे आई डू एट होम। जब भी मैं इसको बनाती हूँ, इतना बड़ा आप खा नहीं सकते। आप बेशक 2 खा लो, जिसको 2 खाने, बट आई प्रेफर सर्विंग इट, मतलब बीच से उसको काट के और फिर मैं इटालिया के मशरूम्स, salt, 1/4 teaspoon, crushed black pepper, कुटी हुई काली मिर्चें, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्रीम चीज़ रखी हुई है, ये मेरे पास सिरका रखा हुआ है और ये मेरे पास मेयोनीज़ रखी है। 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून सिरका और क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून। ये आपकी सॉस हो गई, मिक्स्ड विद mustard, and if you like honey you can mix it with honey. ये होगी बर्गर्स की जान है, दिस ग्रिल्ड अनियंस विद मशरूम्स। शहद, इटालिया का हनी,
जस्ट 1 टेबल स्पून। बस ये हमारी होगी बर्गर की सॉस रेडी है। 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़, 1 टीस्पून मस्टर्ड, 1 टेबलस्पून हनी इटालिया का। चलें, दिस इज़ डन। इसका भी हम चूल्हा बंद कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ अब इसकी असेंबलिंग पे। ठीक है, चीज़ स्लाइसेस, चीज़ स्लाइसेस। ठीक है, ये मज़े की लगती है ना ये मिक्सचर अनियन और मशरूम्स का। यू लव इट। अख्तियार प्लेटर और टूथपिक्स। इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा आपकी अनियंस और मशरूम्स में, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसको उसमें रैप कर सकते हो, किसमें, बटर पेपर में। इतनी फ्रेश ब्रेड है, आप लोगों को जो बाहर रहते हैं वहाँ पे फुट लॉन्ग बोलें आपको मिल जाएगी, और लाहौर में भी आपको जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ मिल जाएगी, कोई परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अभी लाहौर का नाम लिया और आप आ गए। जी बिल्कुल आपा, आपके साथ लाहौर भी, पूरा पाकिस्तान भी, और पूरे पाकिस्तान से बाहर आपके फैंस भी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स आपा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। जी आपा, ये क्या नाम उसका, मुझे आपसे पूछना था, आपने अभी ये जो बताया है इसका, जो आपने डाला है अनियन के साथ, क्या मेरे ज़हन से नाम निकल गया, अनियन के साथ आप दूसरा आपने जो मशरूम्स डाले, सॉरी। हाँ। आपा ये जब हम इसको मतलब सारे, मैं अगर टिन पैक लेके आऊंगा तो सारे तो यूज नहीं हो सकेंगे? नहीं, आप डाल दें, सारे डाल दें इसमें। मैं भी डालूंगी, मुझे कम लग रहे हैं। अच्छा सुने, अगर आपको बच गए हैं तो आप उसी के पानी के साथ एक प्लास्टिक के डब्बे में निकाल के फ्रीज कर दो। ओके आपा, ओके, बस मैंने यही पूछना था। और आपा, और दूसरी ऐसी चीजें जो हम टिन पैक में लाते हैं, जैसे आपा कॉर्न है, दूसरी चीजें हैं, सब उसी तरह, कैसे सेव करें? सब इसी तरह, प्लास्टिक के कंटेनर में, टिन में कभी भी नहीं। ओके आपा, मतलब जो इसका ओरिजिनल टिन आता है उससे निकाल कर और इसी के पानी के अंदर हम किसी और कंटेनर में सेव कर लें, प्लास्टिक कंटेनर में। जी जी आपा। और आपा पिछला वीक बहुत जबरदस्त गया माशाल्लाह से, और आने वाले वीक जो हैं वो भी उम्मीद है कि नए साल में हम कदम रखने की तरफ जा रहे हैं,
और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि नए साल में कदम रखने से पहले हमें कोरोना की वबा से अल्लाह ताला निजात दे दे। आमीन और आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी, और आपका हर तरफ सुकून और अब उसकी रहमतों का साया हम पर रहे। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हम लोग बहुत गुनहगार हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे अल्लाह ताला। आमीन बेटा आमीन सुम्मा आमीन। जी आपा, Thank और you, बेटा। आमीन आपा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलें जी, आपने एक देख लिया था। चलें सुलेमान, 1 मिनट दे दो, सिर्फ 1 मिनट, ये देखते हुए जाएं आप लोग, ठीक है? एक और, ताकि फिर मैं ब्रेक में 4 बना लूँगी। देखें कितना जूसी है, सिर्फ देखें हाउ जूसी योर बर्गर्स आर गोइंग टू बी। करके मुझे ये कम लग रहा है 4 के लिए, मैं थोड़ा सा हाथ रोक के डालूंगी, पूरा कैन डाल लेना। चलें जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे होगी बर्गर्स देखें, अल्लाह का बहुत शुक्र। ओके, समझ आ गया था। मशरूम्स गैस में, मशरूम्स और प्याज को मैंने ग्रिल कर दिया था, ठीक है? और ग्रिल करते वक्त वो जो ज़रा सा मुन्ना सा तेल बचा था ग्रिल पैन में, उसी में डाल के उसको ग्रिल किया, ज़रा सा नमक और कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी थी, ठीक है? ओके, बर्गर हो गया हमारा, और हमारा ऑरेंज सैलेड मोल्ड हो गया। अब हम आते हैं अपनी आज की फाइनल रेसिपी, मलाई कबाब। और से सुनिए, एक मुर्गी साबत, जिंदा मुर्गी का वज़न 1.5 से 1.25 किलो। अगर गोश्त ले रहे हैं तो सिर्फ 1 किलो, साबत मुर्गी 1 किलो की जो गोश्त मिलता है, उसको आपने घर लाया, अच्छी तरह धोया। धोने के बाद उसमें आपने आधा कप चॉप प्याज डाल दी, दरमियानी 1 प्याज, काली मिर्चें साबत 6-8, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन कुटा हुआ चॉप्ड 1-1 टीस्पून या 1-1 टेबल स्पून, मैंने 1-1 टेबल स्पून डाला था। ये सब डाला। 2 कप पानी लिखे, मैंने 1.5 डाला था, और इसको इतनी देर बॉईल किया कि चिकन गल गई, ठीक है? और पानी खुश्क हो गया। उसको ठंडा किया और उसको ये देखिए हमारी 1 किलो चिकन है, मैंने बड़ी ली थी मुर्गी, ये मेरा बॉइल्ड एंड श्रेडेड है। अब हमको चाहिए डबल रोटी 4 स्लाइसेस, पाँच है ये, ठीक है? 5 होने। ब्रेड क्रम्स बन गए ना। अब इसमें मैं क्रीम डालूंगी, लिखा 1 पैकेट है, आई सी हाउ मच आई नीड। 1 2, आधा पैकेट तो जा चुका है। कितने डिफरेंट कबाब हैं लेकिन। हो गया ना? वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हम डालेंगे बेटा हरा धनिया, हरी मिर्चें, चिकन,
बहुत ड्राई है, आई नीड टू ऐड पूरी क्रीम। एक पैकेट पूरी चली। इसमें सारे मसाले जाएंगे। क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, अब इसको मैं दूसरे प्याले में निकाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत शुक्र, फरमाइए। प्यारी लग रही है, आपकी नजर उतार लीजिए, बहुत प्यारी लग रही है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये अपने आपका गरबा ट्राई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। और वेजिटेबल हांडी भी मैंने बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बनी है। चले ज़बरदस्त। आपको ये तो हमारे घर में भी जबरदस्त है। जी? आपने कहा था ना कि आपकी अम्मी की रेसिपी है कि उसमें 1 चम्मच दही का आपने इस्तेमाल जबरदस्त, उसमें 1 किलो में हाफ कप दही और 2 नींबू डाले जाते हैं और इतने मजे के बनते हैं ना वो चावल। कौन से चावल? ठीक है, सरदा। हाँ, सरदा में अच्छा अच्छा, सरदा, ओके ओके। ये 2 आपकी आवाज़ सही बिल्कुल नहीं थी, कॉल भी ड्रॉप हो गई, मेरे तक कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। चलें जी, मैं इसको पीस रही हूँ, इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें मिला रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, आके रिकैप करूँगी, परेशान नहीं होइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें, ज़रा सा तेल लगाना है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने 2 अंडे इसके अंदर मिक्स कर लिए, ठीक है। अंदर मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स किया इसको, और कबाब बना लें, टिक्कियाँ, और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। कितने इजी हैं, आप ये देखो, सिर्फ आप ये देखो। मेहमानों के लिए बनाना है, 1 दिन पहले बना के बॉईल करके श्रेड करके रख दो, नेक्स्ट डे आप, बल्कि आप पूरा रेडी करके रख लो, अंडे मिला के ब्रेड क्रम्स में कोट करके, सिर्फ फ्राइंग रह जाएगी। Serve it with sweet chili sauce या chili garlic sauce.
बस अल्लाह करे सैलड हो जाए, मुझे उसकी टेंशन है। दो अंडे गए इसमें, ठीक है। मुर्गी को तो पहले बॉईल कर लिया था, अदरक लहसुन और साबुत काली मिर्चें प्याज नमक के साथ, और 1.5 कप पानी डाल के बॉईल किया। जब वो ठंडी हो गई, पानी खुश्क हो गया, तो हमने उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक श्रेड कर लिया। 4 डबल रोटी की स्लाइस को 1 पैकेट क्रीम में सोक कर लिया। फिर चिकन श्रेड की भी आपने उसमें सारी चीज़ें डाली। कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सब डाल के आपने चिकन को पीस लेना है उसके साथ, डबल रोटी के साथ और क्रीम के मिक्सचर के साथ। फिर आपने 2 अंडे उसमें डालने और ब्रेड क्रम्स में लगाइए और फ्राई कीजिए। बहुत बन जाएंगे, आप देखो 1 किलो मुर्गी में, बल्कि 1 किलो थोड़ी निकलेगी, हड्डियां का वज़न तो निकाल दें, श्रेड की भी तो 3 पाव ही होगी। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आपका मेरा मिक्सचर बहुत ड्राई था इसलिए मैंने उसमें 2 अंडे डाल दिया। अगर आपका मिक्सचर, बाज़ दफ़ा होता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला गीला है तो फिर अंडे अंदर नहीं डालिएगा। अच्छा, फिर अंडे को फेंट दीजिएगा, कबाब बना के अंडे में डिप करिएगा, ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा, फिर फ्राई कीजिएगा। ये सिंपल थे। अच्छा, ये कबाब फ्रीज़ भी हो सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लगाएं और ट्रे में बटर पेपर के ऊपर फ्रीज़ कर दीजिए। ब्रेक आ गई है जी, चलें ब्रेक से आते हैं, हम सैलेड का हाल देखते हैं क्या है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होगी बर्गर्स और मलाई कबाब टेबल पे हैं। मैं देख के आई हूँ अपना ऑरेंज सैलड मोड। इट जस्ट नीड्स 5 मिनट्स ओनली, इट्स डन। बट मैं अगली ब्रेक में उसको निकाल लूँगी। ठीक है, आइए, टाइम है सैलड का रिकैप। आपको 1 पैकेट ऑरेंज जेली क्रिस्टल्स लेनी है। उसको आपको इटालिया का जो फ्रूट कॉकटेल का टिन खोला था उसमें से आधा कप सिरप ले लीजिएगा, उसमें वो जेली डालिएगा, साथ में 1.5 टेबलस्पून जेलेटिन डालिएगा और उसको डिज़ोल्व करके अलग रख लीजिए। ठीक है, जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप उसमें डालेंगे मेयोनीज़ 3/4 कप और 1 टेट्रा पैक की पैकेट क्रीम की। वो डाल के विस्क से आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर हमने 1 बड़ा आलू छोटे क्यूब्स में काट के बॉईल करना है। 1 गाजर बड़ा
पील करके, स्क्रैप आउट करके, उसको पील करके और फिर उसके क्यूब्स काट के उसको आप बॉईल करेंगे। वो हो गया। खीरा मैंने 2 लिए थे और उसको भी छील के बीन्स निकाल के आपने क्यूब्स में काट कर लिया। वो 3 सब्ज़ी अलग हो गई। मिक्स फ्रूट कॉकटेल का बड़ा टिन था मेरे पास इटालिया का, मैंने हाफ़ लिया। अगर आपके पास दरमियाना है तो आप पूरा लेंगे। सिरप नहीं जाएगा, सिर्फ जेली और जेलेटिन को सोक करने में जाएगा। फिर मैंने 1 कप भर के इटालिया का स्वीट कॉर्न डाल दिया, ठीक है। वो मैंने उसमें डाल दिया, सबको साथ मिक्स किया फ्रूट कॉकटेल के साथ। फिर इस तरफ जो मेरे जेली, जेलेटिन, मेयोनीज़ और क्या था, क्रीम, इसका सारा मिक्सचर था, वो सब मैंने उसमें डाला। सीजनिंग्स में मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाली। सॉल्ट मैंने डाला इसमें 3/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून इटालिया का। ये सब कुछ मैंने डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स किया और ग्रीस्ड जेली मोल्ड में, कोई सा भी शेप का जेली मोल्ड ले लीजिए, रिंग मोल्ड ले लीजिए, उसमें डाल के आपको इसको सेट करना है जब तक कि अच्छी तरह फॉर्म हो जाए। फिर इसको हम ओवरटर्न करेंगे। ओवरटर्न करने के बाद कीनू लूँगी, उसको मैं राउंड स्लाइसेस काटूँगी और फिर राउंड स्लाइसेस को मैं हाफ़ करूँगी और फिर इस एज पे मैं पूरे कीनू की स्लाइसेस सजा दूँगी, ठीक है। और बस आप उसको फिर एंजॉय कीजिएगा। मीठे और सैलड्स एक दिन पहले बनाया करें। होगी बर्गर के लिए आधा किलो बीफ का कीमा, पानी अच्छी तरह उसमें जो भी है निचोड़ लीजिएगा। उसको आपने डालना है चॉपर में, साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें इटालिया की 1 चाय का चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो एंड थाइम पाउडर 1/2 टीस्पून ईच, ब्रेड स्लाइसेस सोक्ड इन मिल्क और वाटर 1, इतना कि वो उसी में जज्ब हो जाए। अब 1 अंडा, ये सब कुछ डाल के आपने इतनी अच्छी तरह से उसको पीसना है कि वो स्मूथ हो जाए। उसके आपने इस तरह के साइज़ के कबाब बनाए, अपने हाथ के जितने, हथेली के जितने कबाब बनाए और कॉटे कप ऑयल में आपने उसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लिया, ठीक है। जब कबाब निकल गए तो 1 बड़ी प्याज ली थी, गोल स्लाइसेस काट के उसको बीच से आधा कर दिया। वो मैंने उसी में जो भी तेल बचा नहीं बचा उसी में डालना है ताकि उसका सारा फ्लेवर आ जाए। वो और 1 कैन मशरूम्स का इटालिया का स्लाइस करके वो पूरा उसमें डाला। 5 मिनट उसको सॉटे किया, ज़रा सा नमक छिड़क दें उस पर और कुटी हुई काली मिर्च। अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस या 1 टेबलस्पून वुस्टरशायर सॉस भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो डाल के हमने उसको सॉटे किया। फुट लॉन्ग ब्रेड ले लीजिए और अगर आपको फुट लॉन्ग ब्रेड बनानी है बड़ी उसमें तो फिर उसमें 2 कबाब जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैंने उसको फुट लॉन्ग ब्रेड को बीच से आधा किया। उसको मैंने जो सॉस बनाई थी, मेयोनीज़, क्रीम चीज़, सिरका, हनी, मस्टर्ड पेस्ट, ये सब डाल के मिक्स किया। दोनों साइड पे आपने वो सॉस लगा दी। सॉस लगाने के बाद आपने सलाद का पत्ता रखा। सलाद का पत्ता रखने के बाद आपने उस पर फ्राई किया हुआ आपका कबाब पैटी रखी। पैटी के गरम पैटी के ऊपर आपने चीज़ स्लाइस डाल दी, बीच से आधी काट के, पूरी बड़ी होगी तो बाहर निकल आएगी, तो आधी करके थोड़ी इधर थोड़ी उधर वो डाल दी। उसके बाद जो प्याज और वो बनाई थी मैंने सॉटेड अनियन एंड मशरूम मिक्सचर, वो डाला अच्छा खासा और सॉस वापस 1 टेबलस्पून डाली। अच्छी तरह से उसको ऊपर से फोल्ड किया, कवर किया और आपने पेश कर दिया उसको। तो सिंपल, ठीक है। आई होप आपको आज का शो समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और मलाई कबाब तो मैं आपको बार समझा चुकी हूँ। कुछ भी नहीं है, चिकन को पहले बॉईल करना है, श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद 4 स्लाइस डबल रोटी को मैंने छूरा कर लिया, क्रम्स बना लिए चॉपर में, उसी में क्रीम डाल दी, उसी में वो श्रेडेड चिकन डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक टेस्ट करके और डाल लो अगर चाहिए तो, कुटी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सब कुछ साथ डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसको अच्छी तरह पीस लिया। फिर मैंने देखा मेरा मिक्सचर बहुत ड्राई लग रहा था, तो कबाब सही नहीं बनते, भुरभुरे हो रहा था। तो मैंने अपनी अकल से 2 अंडे उसमें डाल दिए
और उसको अच्छी तरह मिक्स किया, वो अच्छा मिक्सचर बन गया। पैटी बनाए, ब्रेड क्रम्स में रोल किया और फ्राई कर दिया। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला गीला होता है, सॉफ्ट होता है, कभी भी उसमें अंडे नहीं डालिएगा। फिर आप उसके कबाब बनाइएगा, अंडे में डिप करिएगा, ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा और फ्राई करिएगा। ठीक, चलें जी, ब्रेक आ गई। और ये कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। आप चल के देखिए रिकैप ब्रेक, जब तक हम इधर अपने डिश को सजाने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। होगी बर्गर्स। मैरिनेशन की अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, थाइम ओरिगानो 1 चौथाई चाय का चमचा, दूध में भीगा स्लाइस 1 अदद, अंडा 1 अदद, दीगर अज्जा: प्याज 1 अदद, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, बन 6 अदद, लेटिस लीव्स हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ 3 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस्ड आधा कप, चेडर चीज़ 4 स्लाइस। तरकीब: गाय के कीमे पर मैरिनेशन की अज्जा लगाएं और ओवल शेप की पैटी बना लें। अब इन्हें ग्रिल करके रख दें। फिर 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके प्याज ग्रिल करें और इसमें मशरूम और चेडर चीज़ डालें। उसके बाद बन गर्म करके क्रीम चीज़ का मिक्सचर बन पर फैलाएं। अब इस पर फ्राई की हुई पैटी रखें और प्याज और मशरूम का मिक्सचर डालें। फिर इस पर मेयोनीज़, लेटिस लीव्स और मस्टर्ड डालकर बन रखें और सर्व कर दें। मलाई कबाब अज्जा: चिकन 1 किलो, क्रीम 1 कप, ब्रेड 4 स्लाइस, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, काली मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, फिटे हुए अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को 1 अदद प्याज, काली मिर्च, नमक, कटी अदरक, कटा लहसुन और 2 गिलास पानी डालकर खुश्क होने तक पकाएं। अब इसे ठंडा करके रेशे कर लें। इसके बाद ब्रेड स्लाइस को क्रीम में भिगोएं। फिर इनमें रेशा की हुई चिकन, हरा धनिया, हरी मिर्चें और तमाम अज्जा डालकर कबाब की शक्ल दें। आखिर में फिटे हुए अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें और तेल में शैलो फ्राई करके सर्व कर दें। ऑरेंज सैलेड मोल्ड अज्जा: उबला आलू 1 अदद, उबली गाजर 1 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कप, खीरे 2 अदद, भीगी ऑरेंज जेली 1 अदद, भीगी जेलेटिन 1.5 खाने का चमचा, नमक 3 चौथाई चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 3 चौथाई कप, क्रीम 1 पैकेट, ऑरेंज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, सैलड लीव्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम सब्जियों को क्यूब में काटें। अब इन्हें तमाम अज्जा में मिक्स कर लें। फिर ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल के ठंडा कर लें। आखिर में इन्हें सैलड लीव्स पर रखें। आखिर में ऑरेंज स्लाइस से सजाकर पेश करें। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है जी, दिस इज़ डन। ये ज़रूर बनाइए विंटर्स में, बहुत मज़े का, इतना रिफ़्रेशिंग है ये सैलड। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज दावत में बन रहा है कोकोनट हलवा और रेशमी पुलाव, ठीक है। और इंशाल्लाह कल आपको पता ही है हमारे साथ फैज़ुल्लाह होंगे और कल आप लोग बेकिंग लवर्स के लिए देने। और ये देखें कितनी ज़बरदस्ती चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे कल, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, शो को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। मुझे मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अननेसेसरीली घर से ना निकलें, ठीक है। अगर निकलते हैं मास्क के बगैर ना निकलें, SOPs का ख्याल रखें। मेरे अपनी दोस्तों को, मेरे अपने जानने वालों को कोरोना हो रहा है, तो अब तो सही है ना,
हम कह रहे हैं मजाक है, कुछ नहीं है, नहीं जी मजाक नहीं है, प्लीज़ बी सीरियस, ठीक है। तो और जो इसमें मुलफसिद हुए हुए हैं, प्लीज़ दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजला आफियत वाली ज़िंदगी दे, और हम जैसे लोग जिनको अल्लाह ने अभी तक हम पर रहम किया हुआ है, बचाया हुआ है, अल्लाह ताला आगे भी हम गुनाहगारों पर रहम कर दीजिएगा। हम सबको इस वबा से, इस वायरस से और इस डेंगू से हम सबको महफूज रखना या अल्लाह, आमीन रब्बुल आलमीन। मिलेंगे आपसे ज़िंदगी बखैर कल। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।